हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन क्लास 7 साइंस। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल चेंज को देखा था और कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख रहे थे अबाउट द फिजिकल चेंज। आज की वीडियो में हम दो और एग्जांपल देखेंगे जो कि फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, पहले में हम लोगों ने देखा था चेंज इन स्टेट। दूसरा एग्जांपल है फिजिकल चेंज का एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें होता क्या है, जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो एक्सपैंड करता है, उसकी साइज़ क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन, एक्सपैंड कर जाता है। और अगर किसी सब्सटेंस को हम क्या करें, कूल करें, तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, मीन्स सिकुड़ जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जितने भी मेटेलिक सॉलिड्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, जैसे आपका एल्यूमिनियम है, आयरन है, स्टील है, ब्रास है, कॉपर है, एट्सेट्रा, और जितने भी मेटल होंगे उनको अगर हम हीट करें तो उसमें एक्सपेंशन पाया जाएगा और कूल करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसी तरह से लिक्विड्स, कुछ भी लिक्विड्स हैं, जैसे आपका वाटर है, एबव 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर को अगर 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, ऊपर टेम्परेचर है, तो उसमें हीट करने पर वो क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, और कूल करने पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से अल्कोहल है और ग्लिसरॉल है। कुछ गैसें भी हैं जिसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है, जैसे आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और एयर। एयर क्या है स्टूडेंट? एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये आपको पता है कि एयर क्या होता है, ये मिक्सचर ऑफ गैस है। जैसे उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, वाटर वेपर पाया जाता है, और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, और कुछ अदर गैसें भी होते हैं। तो एयर को भी अगर हम हीट करें तो एक्सपैंड करेगा, और कूल करें तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे जो व्हीकल्स हैं या गाड़ियों के जो टायर हैं, उसमें ट्यूब लगा होता है और उसमें क्या भरा होता है, एयर। तो गर्मी के दिन में क्या होता है, एयर एक्सपैंड करता है, जिससे आप देखते हैं गर्मियों में अधिकतर जो व्हीकल्स के टायर हैं या ट्यूब हैं वो बर्स्ट कर जाते हैं, मीन्स फट जाते हैं। वो एक्सपेंशन के कारण ही होता है। जब एक्सपैंड करती है एयर तो ट्यूब की वॉल पर प्रेशर लगता है, ज़्यादा प्रेशर होने के कारण ट्यूब क्या है, फट जाता है। और ठंडी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसी तरह से वाटर क्या है, इसमें एनामाइलस एक्सपेंशन पाया जाता है। तो एनामाइलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर ये है क्या? तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, वाटर को अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नीचे ले आएँ, अगर टेम्परेचर कितना रखें, वो बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, एबव 4 डिग्री सेल्सियस मैंने बताया था कि हीट करने पर वाटर क्या होगा, एक्सपैंड होगा, और कूल करने पर कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर वाटर का टेम्परेचर कितना है, बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, तो हीट करने पे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जस्ट उल्टा होने लगता है। हीट करने पे क्या होना चाहिए, एक्सपैंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ हीट करने पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह से कूल करने पर कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन वाटर को कूल करने पर क्या होता है, ये एक्सपैंड कर जाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर शो अपोजिट बिहेवियर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मीन्स 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नीचे वाटर क्या है, बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर शो करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एनामाइलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो इसको आप अपने घर में भी देख सकते हैं कि जैसे आप किसी बॉटल में पानी भर के रखते हैं फ्रिज के अंदर, जब बॉटल में आप पानी भरते हैं फ्रिज के अंदर, तो बॉटल जब रख देते हैं तो कूलिंग के कारण वाटर किस में कन्वर्ट होता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब बॉटल के अंदर आइस बन जाता है, तो जब आप बॉटल बाहर निकालते हैं तो आप देखते हैं कि पानी तो आपने केवल बॉटल के माउथ तक ही भरा था, बॉटल के मुंह तक ही भरा था, लेकिन जो आइस है वो बॉटल के मुंह के बाहर आ जाता है। मीन्स वाटर जब आइस में कन्वर्ट हुआ तो जो आइस है वो बॉटल के मुंह से थोड़ा सा बाहर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू द एनामाइलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आइस बनता है और 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे वाटर क्या करता है, अपोजिट बिहेवियर शो करने लगता है।
थर्ड है स्टूडेंट्स द डिजॉल्विंग ऑफ अ सबस्टेंस इन ए लिक्विड। तो किसी भी सबस्टेंस को जब हम लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो ये भी किस तरह का चेंज है, एक फिजिकल चेंज है। तो इसमें होता क्या है, कोई सॉलिड सबस्टेंस है उसको हम किसी सॉल्वेंट में लिक्विड में जब डिजॉल्व करते हैं तो एक सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये क्या है, आपका एक फिजिकल चेंज है। जैसे आप साल्ट ले लीजिए या शुगर ले लीजिए, साल्ट या शुगर को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमको मिल जाता है सॉल्यूशन ऑफ शुगर या सॉल्यूशन ऑफ साल्ट मिल सकता है। तो ये फिजिकल चेंज क्यों है, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मीन्स इस सॉल्यूशन ऑफ शुगर जो हमको मिला या सॉल्यूशन ऑफ साल्ट जो मिला, इससे अगर हम फिर से चाहें तो साल्ट और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। तो करना क्या है, जैसे सॉल्यूशन ऑफ शुगर है तो इसका इवेपोरेशन करा दें। इवेपोरेशन कराने पे क्या होगा, हमको फिर से साल्ट या शुगर मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो वाटर है वो वाटर वेपर के फॉर्म में हमको वापस मिल जाता है। ठीक है, तो हम चाहे साल्ट या शुगर का सॉल्यूशन बना करके जब इवेपोरेशन कराएंगे तो फिर से हमारा साल्ट या शुगर सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाएगा और वाटर किस फॉर्म में अलग होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में, जिसको हम कंडेंसेशन करा देंगे तो वाटर हमको लिक्विड के फॉर्म में मिल जाएगा। इसी तरह से लिक्विड भी लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है। लिक्विड और दो लिक्विड अगर हम मिक्स करें तो हमको क्या मिलेगा, अगर होमोजीनियस सॉल्यूशन मिलता है। दो लिक्विड अगर हम मिक्स करें और हमको जो सॉल्यूशन मिले वो क्या मिले, होमोजीनियस सॉल्यूशन। जैसे आपका सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, तो वाटर ले लें और अल्कोहल ले लें, इन दोनों को मिक्स करें तो हमको मिल जाएगा सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड अल्कोहल। तो ये वाटर और अल्कोहल क्या होते हैं, कम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। दोनों लिक्विड हैं, ये दोनों क्या होंगे, कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे। तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं मिक्सिबल। जैसे वाटर क्या है, वाटर और अल्कोहल क्या है, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मिक्सिबल विथ ईच अदर, दोनों मिक्सिबल हैं। और हम अगर फिर से चाहें वाटर और अल्कोहल को अलग करना चाहें तो एक प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को अप्लाई करके वाटर और अल्कोहल को फिर से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इस क्लास में आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ेंगे अबाउट द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसी तरह से अगर दो लिक्विड हमारे पास हैं जो इमिसिबल हैं, इमिसिबल मीन्स दोनों एक दूसरे में नहीं मिलते, जैसे आपका वाटर और ऑयल। वाटर और ऑयल को अगर हम मिक्स करें तो ये दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, तो डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। तो इस तरह से जो लिक्विड आपस में नहीं मिलेंगे तो वो जो सॉल्यूशन बनाएंगे उनको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। और अगर मिक्स कर गए तो होमोजीनियस सॉल्यूशन, जिसको हमने अभी ऊपर देखा है। तो ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं तो किस प्रकार का सॉल्यूशन बनाते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे आपका मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल, तो इसको भी हम लोग ईजी वे में सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। एक सेपरेटिंग फनल आता है, उसका यूज करके हम वाटर और ऑयल को फिर से अलग कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक फिजिकल चेंज हुआ। इसी तरह से गैस और लिक्विड का मिक्सचर, बहुत सारी गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एयर है, ये सब क्या है लिक्विड में या वाटर में बहुत स्मॉल अमाउंट में डिजॉल्व हो जाती हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या एयर को वाटर में मिक्स करें तो हमको मिल जाएगा एक सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन को फिर से हम हीट कर दें तो हीट करने के बाद हमको गैस और लिक्विड मीन्स गैस और वाटर बिल्कुल अलग अलग मिल जाएगा। तो ये है स्टूडेंट्स द डिजॉल्विंग ऑफ सबस्टेंसेस इन ए लिक्विड, it is a physical change. So students, that's all for today. We will continue in next video.